हरे कृष्णा। एसी भक्तिवेदांत शील प्रभुपाद जी द्वारा रचित पुस्तक वैष्णव सदाचार के अंतर्गत आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ उस श्रृंखला में वो टॉपिक है प्रणाम पद्धति। प्रणाम कैसे किया जाता है आप सभी जानते हैं। हम लोग मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करने के सबके तरीके अलग होते हैं। कोई प्रणाम करता है आँखों से झपक के ही भगवान को प्रणाम कर लेता है, कोई जो है नीचे झुकता है, तो कोई क्या करता है बिल्कुल लेट के दंडौत करके प्रणाम करता है। तो सब अपने अपने भाव के अनुसार प्रणाम करते हैं। कोई इशारे से आँख झुका के कर लेता है। तो क्या है, ये सब तरीके हैं, पर क्या है वैष्णव सदाचार के अंतर्गत प्रणाम की पद्धति क्या है वो शील प्रभुपाद ने क्या बताई है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उसकी पद्धति है कि हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। उसमें दंडवत अथवा अष्टांग प्रणाम एक प्रणाम होता है। अष्टांग प्रणाम उसमें क्या करना होता है, अपने शरीर के 8 अंगों जिसमें 2 पैर और 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। मतलब ये अंग बता दिए हैं, उन अंगों के द्वारा हमें लेट के प्रणाम करना होता है। फिर आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए, उन्हें छाती या मस्तक के नीचे नहीं होना चाहिए। अब दूसरा आता है पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम के अर्थात शरीर के 5 अंगों, 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक द्वारा प्रणाम किया जाता है। और दूसरी बात है इसमें कि दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र बोलना होता है। जब गुरु प्रणाम मंत्र होता है ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये वाला मंत्र बोल सकते हैं। कुछ लोग और भी मंत्र होते हैं गुरु के, वो कुछ मंत्र बोल सकते हैं। दूसरा है कि श्रील प्रभुपाद प्रणति तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब शील प्रभुपाद के लिए भी होता है कि ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत शील प्रभुपाद स्वामी ती नाम ने। इस तरह से प्रभुपाद की प्रणति करते हैं। फिर मंदिर में जाते हैं तो भगवान के लिए भी प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तीसरा है कि प्रातःकाल अथवा दिन में जब भी मंदिर जाएं तो हमें क्या है, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हों अथवा स्नान कर रहे हों तो उस समय हमें उन्हें ना तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए और ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की नित्य क्रियाएं हो रही हैं, उनका स्नान हो रहा है या उनको क्या करा जा रहा है कि विश्राम कर रहे हैं भगवान, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब चौथा है कि वेदी माने ऑल्टर में थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के सामने जाकर के वही विनम्रता जो मैंने बोला, विनम्रता के बिना तो कुछ भी नहीं है। भगवान के सामने आप जाओगे, जब तक आप विनम्र नहीं होगे तो आप प्रणाम भी कैसे कर पाओगे, फिर भगवान की जो है शरणागति कैसे कर पाओगे। तो इन सब बातों में सबसे पहली चीज़ है कि भगवान की शरणागति होना या भगवान के सम्मुख जा कर के अपने आप को क्या करना है कि आप ही सब कुछ हैं, आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा। हम इसलिए आए हैं कि आप हमें देखें और हमारे ऊपर कृपा करें। हम आपकी शरणागत हैं, हम आपके सामने आए हैं। तो इस तरह से भगवान के सामने जा कर के प्रणाम करना चाहिए और अपना समर्पण जो है भगवान के सम्मुख करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे